बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आप तक न्यूज़ और मैं हूं मियां नवाज करीमी। चलते हैं आज की कुछ अहम खबरों की जानब। चित्राल के सेहती मकाम वादी कैलाश के बुनियादी मरकज सेहत मैमूरियत को आलमी इदारा सेहत ने जदीद तर्ज की एम्बुलेंस सर्विस फराहम कर दी, जिससे इलाके के लोगों में खुशी की लहर दौड़ गई। एम्बुलेंस में किसी भी एमरजेंसी की सूरत में मकामी लोगों के साथ साथ सियाहों को भी बर वक्त बड़े अस्पताल पहुंचाया जा सकेगा। तफसील गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। सियाहती मुकाम वादी कैलाश मैमूरियत के बुनियादी मरकज सेहत को आलमी इदारा सेहत ने एम्बुलेंस अतिया किया। ये एम्बुलेंस जदीद दौर के तमाम सहूलियात से आरास्ता है। इस अस्पताल को 20-25 साल पहले एक अक़लियती एमएनए ने एम्बुलेंस डोनेट किया था, मगर बाकायदा देखभाल न होने की वजह से अब ये एम्बुलेंस नाकार हो चुकी है। एम्बुलेंस के आने से वादी कैलाश के मुस्लिम और कैलाश दोनों कबीलों के लोग बहुत खुश हैं। इस सिलसिले में BHU मैमूरियत में एक तकरीबी मुनाकिद हुआ, जिसमें डिप्टी कमिश्नर चित्राल मोहम्मद अली मेहमान खसूसी थे। DHO चित्राल डॉक्टर फयाज रूमी के मुताबिक इस एम्बुलेंस के आने से यहाँ के मरीजों को बहुत सहूलत होगी। एम्बुलेंस के आने से जो एक तो जो इमरजेंसी सिचुएशन में जो पेशेंट को यहाँ से जल्दी यहाँ से किसी रेफरल सेंटर या एक बड़े अस्पताल जो मुंतकिल करना होता है, उसमें हमें मदद मिलेगी। डिप्टी कमिश्नर चित्राल ने आज़ार ख्याल करते हुए WHO का शुक्रिया भी अदा किया। जी WHO के बहुत ज़्यादा हम शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने एक ऐसी मॉडिफाइड किस्म की हमें दी जिसके अंदर जो प्राइमरी जो चीज़ें हैं वो अवेलेबल हैं। और यहाँ आपको पता है ये एक सियाहती मकाम भी है और यहाँ के लोगों का जो है ना बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि इनका रोड की हालत बहुत ख़राब है और यहाँ पेशेंट ले जाते अक्सर लोगों की डेथ हो जाती है, तो उसके लिए ये बड़ा वो करेगा। कैलाश समाजी कारकुन शहरा का कहना है कि अब यहाँ की ख़वातीन ज़चगी के केस में आसानी से चित्राल अस्पताल को इस एम्बुलेंस पे पहुँचाया जा सकेगी। जो ख़वातीनों की अक्सर डिलीवरी के टाइम पे मैं बताऊंगी सबसे बड़ी मसले तो यही होता है कि ख़वातीन स्पेशली जब डिलीवरी के टाइम होते तो प्रॉपर टाइम पे मतलब वो होना चाहिए। अगर देखो एम्बुलेंस आ गई तो इन केस इस तरह की कुछ मतलब बड़ी बात हो तो हम एम्बुलेंस में सेफली तरीके से उसको चित्राल ले जाया जा सकता है। वादी कैलाश के पहले डॉक्टर वली का कहना है कि वो इस इलाके के लोगों के लिए मजीद फलाह बहबूद के काम जारी रखेंगे। कार्डिक पेशेंट्स जो थे उस ज़माने में बहुत कम थे, लेकिन अभी ये कार्डिक पेशेंट्स ज़्यादा हुए हैं हमारे, तो इसलिए हमने सोचा कि एक कार्डिक सेंटर यहाँ पे मैमूरियत में जो है ना हम खोलें, लेकिन एटलीस्ट कम से कम उन माजूर बच्चों को हम व्हील चेयर प्रोवाइड करें, ताकि उन व्हील चेयर से एक दिन में अगर 5 सेकंड के लिए भी उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाए तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तकरीब से डिस्ट्रिक्ट पुलिस ऑफिसर चित्राल, मुंतखब नाज़िमीन, कौंसलर, समाजी कारकुनों और इलाके के अमीदीन ने भी इज़हार ख्याल किया। इस मौका पर डिप्टी कमिश्नर ने बाज़ अहम नौइयत के मसलों पर फौरी नोटिस लेकर उन्हें हल करने का हुक्म दिया। तकरीब में कसीर तादाद में मुस्लिम और कैलाश कम्युनिटी की ख़वातीन और हज़रात ने शिरकत की। अहमदज़ादा गुल मोहम्मद फारूकी, चित्राल। कसूर के मरूफ ताजर महर अब्दुल रशीद के बेटों और चेयरमैन आप तक न्यूज़ मियां नवाज करीमी के भतीजों हारून रशीद, मामून रशीद और भांजे अबू हरैरा की शादी की तकरीबात में सियासी, समाजी, वकला, सहाफ़ियों, उलमा इकराम और सिविल सोसाइटी के लोगों ने भरपूर शिरकत की। रिपोर्ट करेंगे आसफ भट्टी। नवाही गांव निज़ामपुरा के रहायशी कसूर के मारूफ ताजर महर अब्दुल रशीद के बेटों और आप तक न्यूज़ के चेयरमैन मियां नवाज करीमी के भतीजों हारून रशीद, मामून रशीद और भांजे और मियां अबू हरैरा की शादी की तकरीबात सरदार मैरिज हॉल, अब्दुल गनी मैरिज हॉल, बाईपास और हबीब मार्की में मुनक्कद हुई, जिसमें अजीज़ो अकारब के अलावा सैकड़ों अफराद ने शिरकत की। 2 भाइयों हारून रशीद, मामून रशीद और एक कज़न अबू हरैरा की शादी की तकरीबात मुख्तलिफ औकात में अलग अलग शादी हाल में हुई। शादी की तकरीबात में प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम सरवर कासमी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, उम्मीदवार MPA महर मोहम्मद लतीफ़, ASI अब्दुल गनी, महर मोहम्मद अली अलमारूफ बिल्लू टिकियांवाला, महर सादक, महर लतीफ़, वारिस अली मुबारक, महर मंजूर अहमद निज़ामपुरा, चेयरमैन यासीन, रऊफ रशीद, मोहम्मद फारूक, उस्मान लतीफ़, उसामा लतीफ़, अली रशीद, मुअज़्ज़म मोहम्मद अली, सरदार ताहिर, अरशद, हाफिज गुलाम रसूल कासमी ने ख़ुसूसी शिरकत की। शादी की तकरीबात इंतहाई दिलकश और खूबसूरत तरीके से हुई। शादी की तकरीबात में आने वाले तमाम मेहमानों की देसी और रवायती खानों के साथ तवाज़िया की गई। प्रोफेसर डॉक्टर हाफिज गुलाम सरवर कासमी, महर लतीफ़ और दीगर आने वाले मेहमानों ने दुल्हन और दुल्हा हजरात के लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार करते हुए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की कि आने वाले वक्त में नई नवेली दुल्हन और दुल्हों में प्यार और मोहब्बत के साथ नसीब अच्छे फरमाए। आसफ भट्टी, आप तक न्यूज़, कसूर।
चलते हैं रायविंड की जानब। वापडा सार्फिन की सहूलत के लिए चेयरमैन लेस्को बोर्ड मियां मोहम्मद नोमान ने चीफ लेस्को शाहिद हैदर के हमरा लेस्को ऑफिसर क्लब मुल्तान रोड में खुली कचहरी लगाई, जिसमें सार्फिन के मसाइल सुनकर उन्हें मौका पर रिलीफ फराहम किया गया। खुली कचहरी के हवाले से देखते हैं सरवर गुज्जर की ये रिपोर्ट। चेयरमैन लेस्को बोर्ड हाफिज मियां नुमान ने लेस्को चीफ शाहिद हैदर के हमरा लेस्को ऑफिसर क्लब मुल्तान रोड पर सार्फिन की शिकायत के अजाले के लिए खुली कचहरी का इनेकाद किया, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर मलक फैसल खोखर, MNA महर इश्तियाक, जहांजेब बदर, ताहर मेऊ, राय असगर, चोरी मोहम्मद रशीद, वसीम इकबाल, मोहम्मद अली रजा, सैयद इशफाक अली शाह, हसन रजा समेत लेस्को के आला हुकाम ने शिरकत की। इस मौके पर लाहौर समेत गिरदो नवाज से आए हुए सैकड़ों सार्फिन ने अपने मसाइल पेश किए, जिनको फौरी तौर पर हल करने के अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर सार्फिन के अलावा सहाफ़ियों ने भी कसीर तादाद में शिरकत की। चेयरमैन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर हाफिज मियां मोहम्मद नुमान ने कहा कि 30 मार्च से कबल ओवरलोड ट्रांसफार्मर को तब्दील कर दिया जाएगा या इनके साथ एडिशन ट्रांसफार्मर लगा दिए जाएंगे, ताकि गर्मियों की आमद से कबल वापडा का सिस्टम खराब ना हो। पिछले साल सार्फिन को जिस अजियत से दो चार होना पड़ा, इस साल ऐसा नहीं होगा। बोसीदा केबल्स को फौरी तब्दील किया जाए। हर दफ्तर में कंप्लेंट सेल कायम किया जाएगा, जहां पर आने वाले हर सार्फिन के साथ इखलाक के साथ पेश आना हमारे अहलकारों की जिम्मेदारी होगी और इनकी शिकायत को 7 यौम में हल किया जाएगा। जिन जगहों पर बिजली की लाइनें और पोल नहीं हैं, वहां फौरी तौर पर LT प्रपोजलें बनाई जाएं। वज़ीर आज़म पाकिस्तान मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ का विजन है कि हर घर में बिजली की फराहमी को यकीनी बनाया जाए। आखिर में उन्होंने कहा कि हम आइंदा हर माह खुली कचहरी लगाया करेंगे और इसका दायरा कार NA के अलावा PP की सतह पर करेंगे, ताकि सार्फिन को इनके घर की दहलीज पर फौरी इंसाफ मुहैया हो सके। सरवर गुज्जर, आप तक न्यूज़, रायविंड। छांगा मांगा जंगल में जश्न बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी ने पौधा लगाकर किया। जिला भर से आए हुए 11,000 के करीब तलबा व तालिबात ने हिस्सा लेकर 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाए, रिकॉर्ड कायम कर दिया। हमारे रिपोर्टर अजाज अख्तर डोगर के मुताबिक छांगा मांगा जंगल में जश्न बहारा शजरकारी मुहिम का आगाज डिप्टी कमिश्नर कसूर ने पौधा लगाकर किया। जिला भर से आए हुए 11,000 के करीब तलबा और तलबात ने हिस्सा लिया। इस मेगा इवेंट शजरकारी मुहिम का आगाज ब्लॉक नंबर 5 से किया गया। छांगा मांगा जंगल में 144 एकड़ रकबा पर शजरकारी मुहिम में 1 मिनट में 1 लाख पौधे लगाने का रिकॉर्ड कायम किया गया। इस मौके पर डिप्टी कमिश्नर कसूर अरशद भट्टी ने कहा, पौधे लगाकर इनकी परवरिश करना और इन पौधों को पाया तकमील तक पहुंचाना हमारी कौमी जिम्मेदारी में शामिल है। हर शजरकारी में मौसमी तब्दीलियों को मद्देनजर रखते हुए जिला भर में पौधे लगाने का अमल शुरू कर दिया गया है। अजाज अख्तर डोगर, आप तक न्यूज़, चूनिया। खबर शामिल करते हैं मंडी उस्मानवाला से। रहजनी, डकैती व चोरी की वारदातों का सिलसिला थम न सका। डाकुओं ने गन पॉइंट पर जास के DO को साथियों समेत लूट लिया। आप तक न्यूज़ को चोरों की दौरान वारदात CCTV फुटेज मसूल। तफसीलात से आगाह करेंगे इमरान महमूद। एरिया थाना मंडी उस्मानवाला में चोरी, राहजनी, डकैती की वारदातों का सिलसिला थम न सका। डाकुओं ने गन पॉइंट पर जैज़ कंपनी के DO को उस वक्त लूटा जब वो मार्केटिंग करके साथियों समेत शाम के वक्त घर वापस आ रहे थे। मुसल्लह डाकुओं ने DO अहमद हमाद और साथी मुलाजमों से 2.5 लाख रुपए नकदी जबकि 2 लाख के कीमती मोबाइल फ़ोन छीन लिए और फ़रार होने में कामयाब हो गए। जबकि चोरों ने तुलुए आफ्ताब के साथ ही ताजर असलम की दुकान के ताले तोड़कर 3 लाख रुपए नकदी और कीमती सामान चोरी कर लिया। आप तक न्यूज़ ने चोरों की दौरान वारदात CCTV फुटेज हासिल कर ली। जबकि मंडी उस्मानवाला के शहरियों ने पुलिस की बेबसी, चोरी, रहजनी, डकैती की बढ़ती हुई वारदातों पर शदीद तशवीश के साथ गुस्से का भी इजहार किया है। इमरान महमूद, आप तक न्यूज़, मंडी उस्मानवाला। एक और खबर शामिल करते हैं रायविंड से। रायविंड रेलवे रोड जनरल स्टोर पर डकैती की वारदात। 3 मोटरसाइकिल सवार डाकू गन पॉइंट पर जनरल स्टोर पर आए हुए कस्टमर से लाखों रुपए लूटकर बाआसानी फरार हो गए। रायविंड पुलिस, डॉल्फिन पुलिस, सेफ सिटी कैमरे भी शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने में नाकाम। रायविंड के ताजर रायविंड पुलिस के खिलाफ सरापा एहतजाज। रायविंड शहर में आए रोज चोरी और डकैती की होने वाली वारदात की CCTV फुटेज सामने आने के बावजूद मुलजम पुलिस की गिरफ्त से बाहर। आज पंजाब से नोटिस लेने का मुतालबा। पुलिस जो है, हम जाते हैं
ابھی ہو جاتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے، ابھی ہو جاتا ہے جی. ہماری ہمیں سننے میں ہے کہ یہ جو پرچہ ہوتا ہے نا جی، یہ ایس ایچ او یا اے ایس پی یا ڈی ایس پی جو بھی ریمنیٹ بیٹھتا ہے، یہ اس کی ریپوٹیشن خراب ہو جاتی پیچھے اللہ کام کے سامنے نا، تو وہ پرچہ کوشش کرتے ہیں کہ پرچہ نہ ہی دینا پڑے ہمیں، ایسے ہی ڈیلے کر دیا جائے. ایسے جب ہمیں جاتے ہیں کیسے ہیں ہم ایسے کریں گے، ہم ایسے کریں گے، لیکن کارکردگی زیرو. کل ساڑیاں 3 دکاناں ٹوٹیاں نے، اج ہون اب بھائی کریانے والا بھی ساڈا بھائی ہے، اندے نال ہون سمجھ لو کہ ہالے 6 وجے دن دیہڑے پھر ڈکیٹی ہوئی ہے. کل بھی 3 دکاناں ٹوٹیاں، مگر کل دی حالت تک ساڈی FIR درج نہیں ہوئی. یہ کہڑے تاجر نے کہڑے دن بھی نہ تحفظ نے نہ رات نو تحفظ نے، دن بھی ظلم ہو رہا ہے، رات نو دکاناں بند کر کے جا رہے ہیں، پھر ساڈے تے ظلم ہو رہا ہے. جیڑا بندہ پیندا وہ پیسے دن بھی کھو کے لے جاندا، رات نو دکاناں بند کرنے، رات نو تالے توڑ کے لے جاندے نے. سرور گجر، آپ تک نیوز، رائے ونڈ. چترال سرکاری اور نجی سکولوں میں 24 خواتین انگریزی اساتذہ کے لیے تربیتی ورکشاپ کا اہتمام کیا گیا. اس ورکشاپ کا بنیادی مقصد ان کی پیشہ ورانہ صلاحیتوں کو مزید نکھارنا ہے تاکہ وہ کلاس روم میں بہتر طور پر سبق پڑھا سکیں. تفصیل گل حماد فروقی کی اس رپورٹ میں. چترال میں ریجنل انگلش لینگویج آفس، US ایمبیسی یعنی امریکی سفارت خانے اور ویژن بلڈنگ فیوچر کے تعاون سے سرکاری اور نجی اسکولوں کے استانیوں کے لیے تربیتی پروگرام اختتام پذیر ہوا. اس تربیتی ورکشاپ میں 24 استانیوں نے شرکت کی جو اپنی اسکولوں میں انگلش کی مضمون پڑھاتی ہے. یہ تربیتی ورکشاپ ٹیکنیکل ایکسلنس اینڈ اچیومنٹ ایلومنی اسمال گرانٹ کا حصہ تھا. TEA یعنی تکنیکی فضیلت اور کامیابی کے علومنا نصرت جبی نے امریکہ سے پروفیشنل ایکسچینج کے بعد حاصل کی تھی. ویژن بلڈنگ فیوچر کے پروگرام افیسر عروج حیدر نے زوم کے ذریعے اختتامی تقریب میں شرکت کی. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین بی بی حلیمہ اس موقع پر مہمان خصوصی تھی. ان کے علاوہ ڈرائیونگ ڈسپیچنگ افیسر زبیدہ خانم، سب ڈویژنل ایجوکیشن افیسر مسرت جمال اور نجی اسکولوں کے پرنسپلز بھی موجود تھے. مسرت جبی نے اس پروگرام کی اراز و مقاصد پر روشنی ڈالی. اس ٹریننگ پروگرام کو کمپلیٹ کرنے کے بعد میں بہت زیادہ ہوپ فل ہوں کہ وہ زیادہ اسٹوڈنٹ سینٹر اپروچز کو وہ فوکس کریں گی، جسٹ لائک گیمز اور جسٹ لائک ایکٹیویٹیز، ڈفرینٹ ایکٹیویٹیز، مختلف سکلز کو جو ہے وہ انہانس کرنے کے لیے. پروگرام کے شرکاء استانیوں نے مطالبہ کیا کہ ایسے پروگرام مستقبل میں بھی باقاعدگی سے ہونا چاہیے. نیا چیز یہی سر کہ چونکہ ہماری ابھی اسکول اسٹارٹ ہوتے ہی میں نے امپلیمنٹ کرنا شروع کر دیا ہے. اس ٹریننگ میں ڈیورنگ دس سیشن یہ کانفیڈنس مجھ میں آیا، میں اپنی باتیں یہاں پر آگے شیئر کر سکتی ہوں، بتا سکتی ہوں. وہ ڈر تھوڑا تھوڑا ہو کے ختم ہو گیا. ڈسٹرکٹ ایجوکیشن افیسر برائے خواتین نے اس پروگرام کے فوائد پر اظہار خیال کیا. آئندہ بھی اسی طرح ٹریننگ مطلب حاصل کرنا چاہتی ہیں کہ یہ کس قدر جو ہے امپورٹنٹ ٹریننگ تھی اور کتنی یہ فروٹفل رہی ہے. اور بیسٹ ٹیچر وہی ہوتا ہے کہ آپ وہ دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلیں. پروگرام کے اختتام پر شرکاء میں اسناد بھی تقسیم ہوئے. چترال جیسے دور افتادہ علاقوں کے لیے اس قسم کے تربیت ورکشاپ کا نہایت مثبت نتائج حاصل ہوتے ہیں. چترال جیسے پسماندہ ضلع کی استانیوں کے لیے اس قسم کی ٹریننگ نہایت ضروری ہے. اس سے اگر ایک طرف ان استانیوں میں اسکل ڈیولپ ہوگا تو دوسری جانب ان کا ٹرسٹ ڈیولپ ہو کر بہتر طریقے سے اپنے بچوں کو پڑھا سکیں گے. احمدزادہ غلام فاروق کی چترال. چلتے ہیں داؤد خیل میاں والی کی جانب. داؤد خیل پکی مردان شاہ کی معروف سیاسی و مذہبی شخصیت ایڈوکیٹ سردار سید اقرار حسین شاہ کے بیٹے کی شادی سردار سید ساجد رضا بخاری کی بیٹی کے ساتھ انجام پا گئی. دعوت ولیمہ ایک سیاسی اجتماع کی شکل اختیار کر گیا. شادی کی تقریب پر رپورٹ کریں گے سید عابد حسین شاہ. جی بالکل، پکی شاہ مردان کی سیاسی، سماجی اور مذہبی شخصیت ایڈوکیٹ سید اقرار حسین شاہ کے بیٹے بریر حسین کی شادی سردار سید ساجد رضا بخاری کی بیٹی کے ساتھ انجام پائی. آج ان کی دعوت ولیمہ جو ہے وہ دریائے سندھ کے کنارے بڑے خوبصورت جگہ پر جو ہے اس کا دعوت ولیمہ کا اہتمام کیا گیا تھا. اور یہ دعوت ولیمہ ایک سیاسی اجتماع کی شکل اختیار کر گیا. ضلع بھر کے سیاسی رہنماؤں کی بھرپور شرکت، روکڑی گروپ کے سربراہ سابق MNA حمیر حیات خان روکڑی، سابق MP عادل عبداللہ خان روکڑی، سابق ناظم یوسی پکی شاہ مردان ملک سرفراز خان، سابق ناظم یوسی پکی شاہ مردان سردار سید الیاس رضا شاہ، سابق ناظم یوسی داؤد خیل غلام شبیر خان، معروف سرجن ڈاکٹر حسنین خان نیازی، سابق امیدوار PP 86، نواب آف کالا باغ نواب ملک امیر محمد خان، ایڈیشنل سیشن جج ملک محمد لطیف، وکلاء، سیاسی اور سماجی شخصیات نے بڑی تعداد میں شرکت کی. یہ جو ولیمہ کا اہتمام ہے وہ دریائے سندھ کے بالکل کنارے پر کیا گیا تھا.
जहाँ पर ये शादी की तकरीब वलीमा की तकरीब मुनक्किद हुई और ये बहुत ही खूबसूरत मंजर जो है वो पेश कर रहा था। एडवोकेट सैयद इकरार हुसैन शाह ने जो है वो गेट पंडाल के गेट पर खड़े होकर जो है वो आने वाले मेहमानों का इस्तकबाल किया और उन्हें खुश आमदीद कहा। इस मौका पर उन्होंने मियाँ वाली की रवायती पग जो है वो सर पर सजा रखी थी और हर आने वाले मेहमान को जो है वो गेट पर ही वो खुश आमदीद कह रहे थे। सैयद आबिद हुसैन, आप तक न्यूज़, दाऊद खैल, मियाँ वाली। खबर शामिल करते हैं हरूनाबाद से। शहर की मारूफ कारोबारी शख्सियत और सरगोदा मिल शेखुपुरा के जनरल मैनेजर जाहिद सरफराज के साहबजादे के निकाह की पुरवकार तकरीब दीन मैरिज हॉल पत्तोकी में मुनक्कद हुई। रिपोर्ट करेंगे काशिफ मजीद। शहर की मरूफ कारोबारी समाजी शख्सियत और सरगोदा मिल्स के मैनेजर जाहिद सरफराज के साहबजादे समर जाहिद का निकाह पत्तोकी की मुमताज शख्सियत हाजी लियाकत अहमद की बेटी के साथ हुई। निकाह की पुरवकार तकरीब दीन मैरिज हॉल में हुई। मेहमानों का इस्तकबाल सियासी और समाजी शख्सियत चौधरी लियाकत अहमद, न्यू कराची हार्डवेयर वाले चौधरी नदीम, राशिद मजीद, काशिफ मजीद, अबू बकर, मुनीर अहमद ने किया, जिसमें शहर की सियासी और समाजी अफराद ने शिरकत की और नेक तमन्नाओं का इजहार किया। काशिफ मजीद, आप तक न्यूज़, हरूनाबाद। खबर शामिल करते हैं चूनिया से। आईजी पंजाब की खुसूसी हदायत पर डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने थाना सिटी चूनिया में खुली कचहरी का इनाकाद किया। गरीब लोगों के मसाइल सुने और एसएचओ को तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की हदायत की। रिपोर्ट करेंगे इमरान अशरफ। आईजी पंजाब की खसूसी हदायत पर डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने नमाज जुमा के बाद थाना सिटी चूनिया में खुली कचहरी का इनकाद किया। गरीब लोगों के मसाइल सुने और तमाम मसाइल को जल्द से जल्द हल करने की एसएचओ को हदायत जारी की। डीपीओ कसूर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि तमाम जराइम पेशा अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने और जराइम को ख़त्म करने में हमारी कोशिश जारी है। इस मौका पर डीएसपी चूनिया अनवर बलोच, एसएचओ थाना सिटी चूनिया मोहम्मद असलम भट्टी, थाना सदर चूनिया इफ्तिखार बहारी, सिविल सोसाइटी के अफराद और शहरियों की कसीर तादाद भी मौजूद थी। डीपीओ कसूर ने कहा कि ओपन डोर पॉलिसी के तहत तमाम पुलिस अफसरान के दरवाजे आवाम के लिए हर वक्त खुले हैं। किसी भी शिकायत की सूरत में फौरी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी और मेरिट पॉलिसी के तहत मसाइल को हल किया जाएगा। डीपीओ कसूर तारक अजीज सिंधु ने मजीद कहा कि इंसाफ के लिए हर आने वाले सालीन को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना हमारी अवलिन तरजीह है। कैमरामैन टीम के साथ इमरान अशरफ, आज तक न्यूज़, चूनिया। एक बार फिर चलते हैं चित्राल की जानब। चित्राल को मुल्क के दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता लवारी ट्राब माजी में मौसम सरमा के दौरान शदीद बर्फबारी के बाइस साल में 6 माह के लिए हर किस्म की ट्रैफिक के लिए बंद रहता था। जब से इस पहाड़ में सुरंग बनाया गया तब से ये रास्ता साल के 12 महीने खुला रहता है और लोग आसानी के साथ इसके अंदर सफर कर सकते हैं। तफसील गुल हमाद फरूकी की इस रिपोर्ट में। चित्राल को मुल्क की दीगर हिस्सों से मिलाने वाला वाहिद ज़मीनी रास्ता लवारी टाप जो सतह समंदर से 10,500 फुट की बुलंदी पर वाक़ है। माजी में ये रास्ता हर साल 4 से 5 माह के लिए शदीद बर्फबारी के बायस हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद रहता। लोग या तो अफगानिस्तान के दूर दराज रास्ते सफ़र करने पर मजबूर थे या लवारी टाप के कातिल पहाड़ी पर पैदल चढ़कर दीर जाने की कोशिश करते हैं, जिसमें कई कीमती जानें ज़ाय भी हो चुकी है। मगर जब से लवारी टाप के पहाड़ में लवारी टनल के नाम से सुरंग बना हुए तब से चित्राल के लोग हकीकी आज़ादी महसूस करते हैं। अब साल के 12 महीने लोग इस टनल के अंदर सफ़र कर सकते हैं। इस साल मामूल से हटकर बहुत ज़्यादा बर्फबारी हुई, जिसकी वजह से लवारी टाप का रास्ता भी हर किस्म ट्रैफिक के लिए बंद हुआ था। ताहम नेशनल हाईवे अथॉरिटी की जानिब से ठेकेदार ने चित्राल की जानिब रास्ते से बर्फ हटाकर उसे हर किस्म ट्रैफिक के लिए खोल दिया। चित्राल की जानिब रास्ता खुलने पर अवाम निहायत खुश है। अभी ये रोड अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक है। चित्राल इंतज़ामिया का हम शुक्रगुजार हैं। बगैर चैन हम इस रोड पे आते हैं। अब जब ये लवारी टनल बन गया है तो हम सर्दी के होने के बावजूद भी आसानी से लवारी टनल के अंदर जा सकते हैं। तामीराती कंपनी के तर्जुमान का कहना है कि उनकी कोशिश होती है कि आवाम को हर मुमकिन सहूलत फराहम करे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी के एहलकार इनामुल हक के मुताबिक उनका इदारा आवाम की खिदमत के लिए दिन रात अपना फराइज़ अंजाम देते हैं। जैसे आप देख रहे हैं रोड का सरफेस बिल्कुल क्लियर है, हर तरह का ट्रैफिक रवा दवा है। ताहम अवाम ने शिकायत की कि जिलादीर की जानिब ठेकेदार ने काम सही नहीं किया था और अवाम को 4 से 5 घंटे शदीद सर्दी में लवारी टनल के सामने इंतजार करना पड़ा। तो हम टनल के अंदर जो है ना, मैं खुद 2 किलोमीटर पैदल टनल से बाहर आया हूँ और मेरी गाड़ी पे बीमार भी है और क्या नाम है, बूढ़ा भी है, जवान भी है और सारे इधर आए हैं पैदल।
لوگ پریشان ہیں سارے، مطلب تقریباً 25 سے 40-50 گاڑی مطلب اس چترال سائڈ پہ پھنسے ہوئے ہیں۔ سیاسی اور سماجی کارکنوں نے یہ بھی الزام لگایا کہ ضلع جیری کی جانب برف بر وقت صاف نہ کرنے کے باوجود ٹھیکیدار کو لاکھوں روپے کی ادائیگی ہوتی ہے کیونکہ اسے چند بااثر لوگوں کی آشیرواد جو حاصل ہے۔ عوام مطالبہ کرتے ہیں کہ چترال روڈ کے لیے جو فنڈ ریلیز ہوا ہے اسے صحیح معنوں میں استعمال کیا جائے تاکہ عوام کو کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ لواری سرنگ کی تعمیر سے چترال کے لوگ 10,500 فٹ اونچے لوور ٹاپ کے اوپر سفر کرتے ہیں اور اکثر چترال کے لوگ برفانی تودوں کے نیچے دب کر جمع حق ہو جاتے ہیں۔ اب سرنگ بن چکا ہے تو برفباری کے باوجود بھی لوگ آسانی سے اس کے اندر سفر کر سکتے ہیں۔ اخونزادہ غلام فاروقی، چترال۔ ایک بار پھر آپ کو لیے چلتے ہیں رائے ونڈ کی جانب۔ رائے ونڈ کے رائل کلب میرج ہال میں رائے ونڈ ٹیلی کام ریٹیلر ایسوسی ایشن نے دوسرے سالانہ کنونشن کا انعقاد کیا، جس میں رائے ونڈ اور گرد و نواح کے علاوہ لاہور ٹیلی کام سے وابستہ سینئر عہدیداران نے کثیر تعداد میں شرکت کی۔ دیکھتے ہیں سرور گجر کی رپورٹ۔ رائے ونڈ کے صدر سجاد جمیل کے علاوہ دیگر سینئر رہنماؤں نے کنونشن سے خطاب کیا، جس میں آئے روز ٹیلی کام کمپنیوں کی طرف سے اس مہنگائی کے طوفان میں ریٹیلرز کا کمیشن ختم کر کے ریٹیلرز کا معاشی قتل اور FIA کی جانب سے بلا جواز نوٹسز ٹیلی کام ریٹیلر کو تنگ کرنا جیسے دیگر مسائل پر تفصیلی بات چیت کی گئی، جس پر لاہور کے صدر شیخ نعمان صاحب نے تمام امور پر ریٹیلرز کا ساتھ دینے کا عزم کیا۔ کنونشن کے اختتام پر ایمان فروز لمحات میں بزرگیہ قرآن دازی ایک عمرے کا ٹکٹ بھی ریٹیلر کو دیا گیا۔ سرور گجر، آپ تک نیوز، رائے ونڈ۔ ایک بار پھر لیے چلتے ہیں آپ کو داؤد خیل میاں والی کی جانب۔ داؤد خیل ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں والی کے 9 منتخب عہدیداران کی تقریب حلف برداری کا انعقاد ڈسٹرکٹ پریس کلب ہال میں کیا گیا۔ تقریب میں مقامی انتظامیہ کے علاوہ سول سوسائٹی کے افراد نے بھرپور شرکت کی۔ تفصیلات سید عابد حسین شاہ کی اس رپورٹ میں۔ جی بالکل، آج ڈسٹرکٹ پریس کلب میاں والی کے 9 منتخب عہدیداروں نے جو ہے وہ حلف اٹھا لیا ہے۔ ان سے حلف DC میاں والی سجاد احمد خان نے لیا ہے۔ اس تقریب میں DPO میاں والی متی اللہ خان نمانی اور VC یونیورسٹی میاں والی سلام اللہ خان نے بھی شرکت کی، اور ضلع بھر کے صحافیوں، سماجی سیاسی شخصیات نے بھی اس میں بڑی تعداد میں شرکت کی ہے۔ اس موقع پر DPO میاں والی نے اپنے خطاب میں کہا کہ صحافی معاشرے اور معاشرے کی آنکھ اور کان ہوتا ہے، اور مثبت صحافت جو ہے وہ بہت بڑا اجر اور ثواب ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ میں جہاں بھی رہا ہوں میں نے ہمیشہ میرٹ پر کام کیا اور میرٹ کو ترجیح دی ہے، تو یہاں بھی میں انشاءاللہ میرٹ پر ہی کام کروں گا۔ انہوں نے کہا کہ اگر پولیس میں آپ کسی قسم کی کوئی کوتاہی دیکھیں یا ان میں کسی قسم کی کوئی غلطی دیکھیں تو اس سے فوراً مجھے آگاہ کریں۔ پولیس میں بھی جو ہے وہ ہم بھی انسان ہیں، ہم سے بھی غلطی ہو سکتی ہے۔ تو انہوں نے صحافیوں پر زور دیا کہ آپ جو ہے وہ مثبت صحافت کریں اور پولیس کے ساتھ مل کر جرائم کے خلاف جو ہے وہ کام کریں، اور یہ اس سے بڑا جہاد اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ سید عابد حسین، آپ تک نیوز، داؤد خیل میاں والی۔ قصور سے ایک دردناک خبر شامل کرتے ہیں۔ قصور کے نوہی گاؤں بگری کی رہائشی بوڑھی خاتون اپنے حقیقی بیٹے یوسف میو کے ظلم کا شکار۔ معمر خاتون کے حقیقی بیٹے نے دھوکہ دہی اور فراڈ سے زمین ہاتھ لی۔ بوڑھی ماں دربدر دھکے کھانے پر مجبور۔ بے بس ماں اپنی فریاد لے کر انصاف کے حصول کے لیے آپ تک نیوز آفس پہنچ گئی۔ بوڑھی خاتون کی فریاد ارباب اختیار سے انصاف کا مطالبہ کر رہی ہے۔ بگری گاؤں قصور کی رہائشی بوڑھی خاتون کی 8 کنال اور 16 مرلے جگہ کو ہڑپنے کے لیے سگے بیٹے نے اپنی ماں کو حج کا لالچ دے کر 5 کنال 12 مرلے جگہ بیچ دی اور بوڑھی ماں کو مختلف ہیلوں بہانوں سے ٹرخانے لگا۔ بیچاری ماں نے علاقے کے معزز لوگوں کو ساتھ بٹھا کر جب اپنی رقم کا تقاضا کیا تو اس کا بیٹا یوسف مکمل انکاری ہو گیا اور رقم دینے سے صاف انکار کر دیا۔ بوڑھی خاتون اپنی فریاد لے کر آپ تک نیوز آفس پہنچ گئی۔ آنسوں بھری روتی آنکھوں سے ارباب اختیار سے انصاف کا مطالبہ کرتے ہوئے گفتگو کی اور کچھ یوں کہا۔ چندری بی بی پیسوں پہلی لیے اور پہلی میں صبح نے پہلی مور لیے اور قرآن چک کے کلمہ پڑھ کے بیٹا کا سر پہ ہاتھ دھر کے اور میری پہلی بیچ کے ہانی اور 3 کروڑ کی بیچ کے مولو میرا انصاف نہ کر رہے مجھے بیٹو گھر میں جاؤں، جب گھر میں سے دھکا مار کے باہر کر دیے اور گالی دے گئے اور DPO اور میرا انصاف کر دیے اللہ کی طرف سے۔ میں ایمانی قرآن سچی بتا رہی ہوں، میں بڑی دن رات رو رہی ہوں
अबर बेटो कदी मोए अब मेरा पैसा न असलो ना दे मखौल करे, कदी नु के 100 ले कदी 50 ले कदी 200 ले और इस तरह मजाक करता है। और घर तो आनी ना दे, जदों मैनू घर ले गया माई तो मेरे घर नहीं आती, सारा बेटान के चली जावा, मैनू बका के ले गया, मैनू पता नहीं सी इंज दिल दा कि इस तरह करेगा। तो इन्हें माई रो रो के मेरे अगे आखन लगा माई मैनू इन्नी पैड़ी दे दे। तो मेरे को इन्नी पैड़ी लेके हानी इन्हें वो पैड़ी खरीद ली। वो पैड़ी खरीद ली तो उन्हें हुण 3 करोड़ दी तो बेच ली थी, 1 किनाल दे हो रहेगी। दरखास्त दिए गया अफसर को भी तो मैं अनपढ़ हूँ, इतने एक मैंने पता है। अगर वासुन सुनू कहूँ कि मेरा इंसाफ कर दे और मुझे पैड़ी का पैसा दिवा दियो। ये मेरी वालदा है, 80 साल उम्र है इसकी, जो कि इसकी मेरे बड़े भाई हैं, घर के वो सरबराह थे वालिद मोहतरम के फौत होने के बाद। उसने इसकी ज़मीन को 8 साल पहले 9 साल पहले फ़रोख्त किया, कसम कुरान उठाकर और अपने बच्चों के सर पे हाथ रख कर, लेकिन आज तक इसकी ज़मीन वापस नहीं की। इसकी ज़मीन बेचकर आगे उसने सहारी रोड पर ज़मीन ख़रीदी और वो 2 करोड़ 70 लाख की अब फ़रोख्त की है। उसमें से मेरी वालदा को कोई हिस्सा नहीं, कोई चीज़ नहीं मिली। लिहाजा मैं अफसरों से, DPO साहब से, वज़ीर आला से और वज़ीर आज़म पंजाब से और चीफ़ सेक्रेटरी साहब से इल्तिजा करता हूँ कि मेरी वालदा को इंसाफ दिलाया जाए। तकरीबन 7-8 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, इसका कोई फ़ैसला नहीं हो रहा और मेरी वालदा को इंसाफ नहीं मिल रहा। मैं DPO साहब से रिक्वेस्ट करता हूँ, पुरज़ोर अपील करता हूँ कि मेरी वालदा को जो इंसाफ दिलाया जाए। हम बेबस हैं, हमारा कोई चारा नहीं चल रहा, कोई अफसर हमारी नहीं सुन रहा, कोई बड़ा आदमी नहीं सुन रहा। गांव में भी परे पंचायतें हुई हैं, लेकिन इसने कोई हमें न्याय नहीं दिया। मैंने 3 करोड़ बेची है तो मेरा अध बने वहाँ में, अधे वो आप भी खा जाए तो हाँ, अध बने मेरे 3 करोड़ में और मुल ना दे दुआना भी। मैं हज करूँगी, अल्लाह का रास्ता पे लगाऊँगी, मसीत में दूँगी और जो कोई गरीब होए तो वह गरीब लोग भी दूँगी, बच्चान को उनको भी 6 को हक दूँगी और आप लोग भी रखूँगी अल्लाह की बारगाह के मारे। अल्लाह ताला मैं महजत में दूँ, मैं उम्रों कर आऊँ, हज मैंने बड़ी कर रखी है और बेटा इन लो हज करवाऊँ, बेटी इन लो हज करवाऊँ। मैं अपना ईमान पे अपना ऐसी चीज़ में लगाऊँगी। हज़ारों दुआओं से मांगी हुई औलाद जब अपनी सगी माँ को दर बदर ठोकने खाने पर मजबूर कर दे तो बिला आखिर अल्लाह की लाठी हरकत में आ जाती है और ऐसी औलाद को निशान इबरत बनाकर दुनिया वालों के सामने ले आती है, जिसे देखकर हर इंसान तौबा इस्तग़फ़ार कहने पर मजबूर हो जाता है। खुदा ऐसे इंसानों को हिदायत दे और घर के बुजुर्गों की खिदमत करने की तौफीक दे। खबर शामिल करते हैं घोटकी से। घोटकी की तहसील ओबाड़ा में रोड हादसा में तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजा में 2 खवातीन समेत 1 शख्स जान बहक। हमारे रिपोर्टर अरफान अराई के मुताबिक हादसे का शिकार होने वालों का ताल्लुक घोटकी से है, जो अपने रिश्तेदारों से मिलने ओबाड़ो आए हुए थे। ओबाड़ो के करीब कौमी शाहराह पर तेज रफ्तार ऑयल टैंकर ने मोटरसाइकिल सवारों को कुचल दिया, जिसके नतीजे में घोटकी की रहायशी 2 सकी बहनें मौके पर ही जाम बहक हो गई, जबकि अफजलुल्लाह नामी शख्स शदीद जख्मी हो गया। जाम बहक खवातीन और जख्मी को ताल्लुका अस्पताल ओबाड़ो मुंतकिल कर दिया गया, जबकि ऑयल टैंकर और ड्राइवर को पुलिस ने अपनी तहवील में ले लिया। अरफान अराई, आप तक न्यूज़, घोटकी। आज तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए आप तक न्यूज़ के साथ।